श्लोका कौन सा था बेटा? 74 था, 73? माता जी 72 तक कर लिया था। 70, ओके। 72 कर लिया था, मैं 71 तक करा था बेटा। माता जी मुझे लगता है कि 72 कर चुके थे। हाँ कर चुके शायद, 1 मिनट रुको मैं देख लेती हूँ। नहीं नहीं, हमने 72 करना है बेटा, 71 तक हुआ था हमारा। अच्छा हमें 72 श्लोका करना है आज, है ना? तो शुरू करते हैं 72। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। ओम प्रभु चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके ठीक है, ठीक है। वैष्णवी पढ़ो बेटा, 72 श्लोका पढ़ो बेटा। माता जी मेरे पास आज भगवत गीता नहीं है। चलो ठीक है, विवान आ गए। ऋषा आप पढ़ो बेटा। जी माता जी, ये 72 पढ़ना है ना? हाँ बेटा 72 पढ़ना है बेटा, 72। एषा ब्राह्मी सिद्धति पार्थनेनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्माणि न म्रिच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ओके, दिस इज द लास्ट श्लोक ऑफ योर चैप्टर 2, है ना? 73। ओके बेटा, इसमें बोल रहे हैं यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवत धाम में कौन प्रवेश कर सकता है? जो अपने अंतिम समय में भगवान की भक्ति में लगा हो, वही भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति तो इस पद को एक पल में प्राप्त कर लेता है और कोई इसको जन्मों जन्मों तक भी प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, इसका मैं तात्पर्य पढ़ रही हूँ। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त ना हो। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का मन क्या है? तीव्र गति से भागने वाला है ना? मरते समय या वैसे भी अगर आप सोचो, कभी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो पता नहीं कितने तरीके के विचार हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में आते हैं ना? कभी हम कुछ सोचते हैं, कभी हम कुछ सोचते हैं, कभी हम कुछ सोचते हैं। ऐसा तो अभी है नहीं कि हम जब भी सोचेंगे तो भगवान की ही सोच आएगी। बड़ा मुश्किल होता है, मन को समझाना सबसे मुश्किल काम है ना? तो हम क्या सोचते हैं, कभी घूमने के बारे में, कभी किसी अनायासी किसी पशु के बारे में भी सोचने लग जाते हैं, कभी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचते हैं हम। तो भगवान कहते हैं जो अंतिम समय में, यानी कि जिसकी मृत्यु होने वाली है, वह बहुत मुश्किल होता है कि भगवान के स्मरण में लग सके। ये कब संभव है? ये तभी संभव है बेटा जब हम निरंतर प्रयास करते हैं, रोज प्रयास करते हैं, हर पल प्रयास करते हैं, अपने मन को रोज समझाते हैं कि कहाँ लगो, भगवान की भक्ति में लगो। लेकिन मन मानता है नहीं, इंद्रिय बहुत तीव्र हैं, कभी कहीं भाग जाती हैं, कभी कहीं भाग जाती हैं। अगर हमारी पांचों, हमने कल भी पढ़ा था, संडे में पढ़ा था हमने, कि पांचों इंद्रियों में से अगर एक भी इंद्रिय भाग रही है इधर उधर, तो मन को वश करना सरल नहीं होगा। हमने पढ़ा था ना ये, कि अगर जीवा है, खाने में ही लगी है, तो भगवान की भक्ति हमें, हमारी बुद्धि को क्या करेगी? भ्रमित कर देगी।
हमारी बुद्धि भक्ति में नहीं लगाएगी वो। क्यों? क्योंकि हर समय मन क्या करेगा? जीवा की तुष्टि पूरी करने में लगा रहेगा, जीवा की तुष्टि पूरी करने में ही लगा रहेगा। मान लीजिए कान कहीं लगे हैं कोई संगीत सुनने में, तो मन क्या करेगा? उसकी वो तुष्टि पूरी करने में लगा रहेगा, भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न होएगी, है ना। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य ज्ञान को एक पल में भी प्राप्त कर सकता है, और जन्मों जन्मों तक भी कई बार ऐसा होता है कि उसे वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। सत्य क्या है? सत्य सिर्फ एक है। क्या है सत्य? श्री कृष्ण। उनके सिवा कुछ भी सत्य नहीं है, परम सत्य है वो। इसमें एक महाराज जी का उल्लेख हुआ है, क्या नाम है? खंडवाग महाराज। खंडवाग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व ही कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी अवस्था प्राप्त की थी। मृत्यु से कुछ मिनट पूर्व ही, सारा जीवन नहीं लगाया उन्होंने। कुछ मिनट पूर्व ही उसने ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिया। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। भौतिकतावादी जीवन शैली क्या है? भौतिक सुख में लगे रहना, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहना, इंद्रियों के सुख में लगे रहना, अनायास ही अलग अलग बातों में अपने आप को व्यस्त रखना, ये है भौतिकतावादी जीवन शैली। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है। भौतिक जीवन, भौतिक जीवन कौन सा है? जो और लोग, आपने देखा कई लोग लगे रहते हैं पैसा कमाने में, खाने में, घूमने में, एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने में, घर बनाने में, तो उनका जब अंत होता है तो क्या मिलता है उनको? शून्य। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने किस में लगाया? अपने ऊपर लगाया, अपने इंद्रियों को खुश करने में लगाया, अपने आप को खुश करने में लगाया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने जीवन को कैसे जिया? पशु के बराबर। लेकिन भक्त जीवन कैसे जीता है? भगवान का प्रिय होकर, है ना। भक्त भगवान को अति प्रिय होते हैं भक्त। किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो मेरे से, या जो आपको मंजू माता जी भी शिक्षा देती हैं, है ना, तो जो शिक्षा आपको जो आपके मम्मी पापा भी आपको शिक्षा देते होंगे, गुरु भी शिक्षा देते हैं, जो भगवत गीता की शिक्षा होती है ये और शिक्षाओं से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि भगवत गीता की शिक्षा कौन सी है? आध्यात्मिक है। और जो आप स्कूल में पढ़ते हैं वो कौन सी पढ़ते हैं? भौतिकतावादी। कैसे? आपको स्कूल में इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, यही चीजें होती हैं, है ना। लेकिन आध्यात्मिकता में क्या होता है? आपको भक्त बनना है। तो भगवत गीता की शिक्षा इन सबसे भिन्न होती है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ मतलब अगर आप ये समझ गए कि आप भगवान के अंश हो और आपको भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारा कार्य करना है, या अपनी सारी इंद्रियों को भगवान को ही प्रसन्न करने में लगाना है, तो इसका मतलब आपका क्या आरंभ हुआ है? वास्तविक जीवन आरंभ हो गया, आपका वास्तविक जीवन। क्योंकि अभी तक आप कहाँ लगे थे? भौतिक जीवन। ठीक है, तो स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है। स्थूल जीवन माने जो केवल खाने पीने में, घूमने में और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे, वो स्थूल जीवन है भौतिकतावादी। उनके लिए केवल ये जानना ही पर्याप्त है कि हमारा शरीर क्या है? नाश हो जाएगा, नाशवान है। इस जीवन का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। एक दिन हम कहाँ मिल जाएंगे? पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। उसके लिए इतना जानना ही पर्याप्त है। नॉर्मली इंसान यही जानता है ना कि एक दिन हम मर जाएंगे, एक दिन हमें मर जाना है। सबको पता है कि हमें मरना है। कोई ये नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसको ये पता हो कि मेरे को मरना नहीं है। बच्चे को भी पता है, बड़ों को भी पता है, बूढ़ों को भी पता है, सबको पता है कि एक ना एक दिन हम मर जाएंगे। लेकिन फिर भी रोज जानता है, रोज पता है उसको कि मेरा पल पल, एक एक दिन खत्म हो रहा है मेरे जीवन का।
सबको पता है ये बात, है ना। जो कल था वो आज नहीं है, और जो कल होगा वो आज नहीं होगा। तो सबको पता है कि धीरे धीरे हम कहाँ जा रहे हैं, मृत्यु के पास जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जानते हुए भी वो क्या करता है, अज्ञानता की बातें करता है। कैसे, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। उससे क्या होगा, सिर्फ आपकी क्षणिक भर का सुख आपको प्राप्त होगा। उसके बाद फिर वही बातें होंगी, है ना। हमें क्या करना है, सब कुछ करना है। जीवन को जीना भी है, पढ़ाई भी करनी है, मम्मी पापा का कहना भी मानना है, लेकिन हमें भगवान की भक्ति भी करनी है। सबसे प्रायोरिटी किसको देनी है, भगवान की भक्ति को, है ना। सबसे पहले उठकर प्रणाम करना है। हाँ बोलो वैष्णवी बेटी, बोलो। जो व्यक्ति अज्ञानी है वो हमसे उल्टे उल्टे प्रश्न पूछता है, जैसे कि मेरे यहाँ पे अलग रिलीजन के फ्रेंड्स है, तो वो पूछ रहे मुझे कि भगवान को किसने बनाया करके, तो उसका उत्तर क्या होगा? भगवान को किसी ने नहीं बनाया बेटा, भगवान तो अवतरित होते हैं, भगवान को तो कोई बना ही नहीं सकता। श्री कृष्ण का आपने महाभारत देखा है, आप लोगों ने महाभारत? ये जी माता जी। महाभारत में जब श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया था, देखा था जी माता जी। आपने? विश्व रूप में देखा है, शिव जी भी उसमें ही दिखते हैं, ब्रह्मा जी भी उनमें ही दिखते हैं, इंद्र भी उन्हीं में दिखते हैं, अग्नि भी उसी में दिख रही है, जल भी वही है, हवा भी वही है, सब उनके अंदर से आ रहे हैं। देखा था आपने? जी माता जी। क्या आपको ये अलग अलग दिखे हर कोई? नहीं माता। सब आप सब कहाँ दिखे आपको? कृष्ण के अंदर, है ना। तो जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान के अंग है, भगवान के अंग है। वो भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान कौन है? सिर्फ एक है। कौन है? कृष्ण। जी जितने माता भी जी। लोक होते हैं, सबसे ऊपर जो लोक है वो कौन सा है? गोलोक, वृंदावन, जहाँ श्री भगवान राधा रानी माँ अपनी अंतराणा शक्ति के साथ रहते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना भगवान को किसने बनाया है, तो आप ये बोलना, भगवान को किसी ने नहीं बनाया, भगवान ने सबको बनाया है। दिन होता है, रात होती है ना। लोग, मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल दिया था, जब किसी की डेथ होती है, पूरा आपने कभी अगर कभी आपने टीवी में भी, सीरियल में भी देखा होगा, डेथ दिखा देते हैं, भाई मर गया वो। देखा है आपने कि उसका कोई अंग हट गया है या उसमें से कुछ गायब हो गया, ऐसा कुछ देखा आपने? पूरा के पूरा होता है वो। आंखें भी होती हैं, नाक भी होता है, कान भी होता है, हाथ पैर भी होते हैं, पेट भी होता है, कमर, सब कुछ होता है उसका। क्या नहीं होता उसके अंदर? आत्मा नहीं होती उसकी, आत्मा नहीं होती उसकी, प्राण वायु नहीं होती, प्राण नहीं होता उसके अंदर, केवल एक प्राण नहीं होता, है ना। अपने आप तो कोई मरना नहीं चाहता, अपने आप कोई मरना चाहेगा? नहीं। तो कोई कहीं कभी भी किसी भी टाइम मर सकता है। कैसे? अपने आप तो नहीं मरेगा। ये कोई शक्ति है ना भगवान की, कि वो अंदर से आत्मा निकाल लेते हैं, पूरा शरीर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये शक्ति से ही तो हो सकता है बेटा। कोई व्यक्ति तो ये काम नहीं कर सकता कोई, है ना। कोई व्यक्ति ये जो काम नहीं कर सकता। आपकी आंखें हैं, अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके नेत्र नहीं होते या ब्लाइंड होते हैं, है ना। तो फिर आंखों की रोशनी कहाँ से आई? भगवान ने दी। अगर मनुष्य के हाथ में होता तो कोई ब्लाइंड क्यों होता? अपनी इच्छा से तो कोई ब्लाइंड नहीं होना चाहता। कई लोग सुन नहीं सकते, क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि भगवान ने उनको दी नहीं श्रवण शक्ति। इसलिए व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं है। माता जी, जैसे वो अंधा है तो उसके कर्म के हिसाब से वो नहीं मिला होगा ना? हाँ, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार उनको, क्योंकि मनुष्य योनि में भी कई प्रकार के जन्म है बेटा, कई प्रकार की योनियां है मनुष्य योनि में, 4 लाख है ना। तो अगर कोई आपसे प्रश्न करता है ना कि भगवान को किसने बनाया, तो आप सिंपल आंसर दे सकते हो, भगवान को किसी ने नहीं बनाया, भगवान ने सबको बनाया। कल भी हमने पढ़ा था कि हर वस्तु को
भगवान का ही मानना है, अपने आप नहीं, उसका अपना स्वामित्व नहीं दिखाना है। किसको स्वामी मानना है? भगवान को स्वामी। हमने कल भी पढ़ा था, संडे में यही पढ़ा था हमने, पीछे है ना श्लोका में। तो क्लियर हो गया वैष्णवी? जी माता जी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति के लिए जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, जो भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान की माला करते हैं, तिलक लगाते हैं, भक्ति करते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। आध्यात्मिक जीवन का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि वो निरंतर, उसका हृदय और आत्मा कहाँ लगी है? भगवान के श्री चरणों में लगी। ठीक है। ये जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। भगवत धाम और भगवत भक्ति, यानी कि भगवत भक्ति भी किसके समान हो गई? भगवत धाम के समान। क्यों हो गई? क्योंकि जो व्यक्ति भगवत भक्ति में लगता है ना, उसे किसी चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है वो? क्योंकि उसका पूरा विश्वास होता है अपने भगवान पर कि मेरे लिए उन्होंने जो भी करना है वो अच्छा ही होगा। इसलिए वो निश्चिंत रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है। वो, उसे कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं, मेरे पास क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, है ना। इसलिए प्रसन्न रहता है वो। क्योंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। जो मैंने अभी बताया, प्रेमा भक्ति में मस्त रहना मतलब उनके निरंतर उनके ध्यान में रहना, कोई और ध्यान नहीं कर। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषय कार्य होते हैं। हाँ, इंद्र तृप्ति हम बार बार पढ़ते हैं, इंद्रिय तृप्ति सही बात है। भौतिक जगत में जो व्यक्ति लगे हैं वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के सुख में ही लगे हुए हैं, उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं। वो आरती करेंगे, 2 मिनट खड़े होंगे, भगवान का कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, केवल क्या ध्यान है कि मुझे अब क्या करना है, अब मुझे क्या लाना है और मुझे क्या कमाना है, इन्हीं में लगे हुए हैं बस। और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना भावित विषयक है। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। यानी कि जो अपनी भक्ति में स्थिर है, जिसने कोई नियम बनाया, जैसे हमने नियम बनाया कि हम एक माला करेंगे, हमने नियम बनाया कि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, हमने नियम बनाया कि हम उनमें पूर्ण विश्वास करते हैं, तो हम पहले से ही भगवत धाम की प्राप्ति कर चुके होते हैं। ब्रह्मा और भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सर्वथा विपरीत हैं। बिल्कुल सही बात है। भगवान और भौतिकता अलग अलग चीजें हैं। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों चीजें अलग हैं, बिल्कुल अपोजिट है ना। भौतिकतावादी आध्यात्मिक नहीं बन सकता और आध्यात्मिक भौतिकतावादी नहीं बन सकता। दोनों उल्टे हैं ना एक दूसरे के। क्योंकि भौतिकतावादी अपने इंद्रिय के सुख में लगेगा और आध्यात्मिक में जो भगवान की भक्ति में लगा है वो कृष्ण को प्रसन्न करने में अपनी सारी इंद्रियों को लगा देगा। ठीक है, समझ आ रहा है आप सबको बेटे? अच्छे से पता लग रहा है? जी माता जी। ठीक है। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्त होती है। शील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के 2य अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा होगा? कर्मयोग। आपने इससे क्या सीखा है? 2nd चैप्टर से हमने 2nd चैप्टर में यही सीखा है बेटा कि हमें अपनी सारी इंद्रियों को कहाँ लगाना है? भगवान की भक्ति में लगाना है। हमें अपने आप को स्वामी नहीं समझना है ना। हमें स्वामी किसको समझना है? भगवान को समझना है। और अपने आप को क्या समझना है? कृष्ण का नित्य दास। अपने आप को दास समझना है, किसी और का दास नहीं समझना, केवल कृष्ण का दास समझना। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 3 का स्टार्ट करेंगे बेटा, कर्मयोग। विवान पढ़ो बेटा। जी माता जी। जी
अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्म न ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। ओके, तो तीसरे अध्याय में क्या कह रहे हैं भगवान? कर्म की बात हो रही है। इसमें हम कर्म पढ़ेंगे, हमने कर्म पहले भी पढ़े हैं, इसमें हम कर्मों के बारे में पढ़ेंगे, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, है ना। जितने भी हमारे कर्म हैं वो सारे कर्म पढ़ेंगे। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्जुन फिर से प्रश्न करते हैं भगवान से। क्या कह रहे हैं कि यदि आप बुद्धि को सकाम क्रम से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप क्यों मुझे इस युद्ध में दोबारा से कह रहे हैं कि युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। युद्ध में क्यों लगा रहे हो आप? तो भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने का उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशुद्ध वर्णन किया है। पिछले श्लोक में क्या बताया है श्री कृष्ण ने? कि तुम इस सारे बातों से ऊपर आ जाओ और अपने युद्ध को करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो, है ना। युद्ध करवाया है ना उनसे। और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्कृति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाले मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चले जाते हैं। देखो बेटा, आप योगी लोग होते हैं ना, योगी लोग, वो सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति के लिए कहाँ चले जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं, वहां बैठकर भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार कृष्ण भावनामृत को एक जड़ता मान लिया जाता है। जड़ता माने कि बस अब जाइए वन में जाइए और भक्ति कीजिए, ये मान लेते हैं उन्हें, तो भूल जाते हैं। ऐसी भ्रांता धारणा मनुष्य भगवान कृष्ण द्वारा एकांत वास्तव में चले जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना, मतलब जैसे अब आप प्रशिक्षण ले रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, क्लास ले रहे हो, है ना। जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है कृष्ण भावनामृत क्या है, आपको पता ही नहीं है कृष्ण क्या है, आपको पता ही नहीं है आपका स्वरूप क्या है, तो फिर एकांतवास में जाके क्या करोगे आप? पता लगा एकांतवास में चले गए, 1 साल तो वहां भक्ति कर ली, दूसरे साल में तो बस वहां से किसी का फोन आ गया, आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, और आप सारे भक्ति भुक्ति छोड़ के वापिस अपने घर आ गए। तो उस एकांतवास का क्या फायदा है? कोई फायदा है नहीं। इसमें कहते हैं कि सबसे पहले क्या जरूरी है? प्रशिक्षण। कोई भी एग्जाम देना हो, किसी का भी ज्ञान लेना हो, सबसे पहले आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो ये तो भगवान का प्रश्न है ना, भगवत गीता का प्रशिक्षण करना पड़ेगा। तो कहते हैं किंतु कृष्ण भावना दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा ही हो सकती। अबोध जनता, अबोध माने जिसको कुछ पता ना हो, ना जानने वाला, अबोध जनता। अबोध जनता से क्या मिलेगा? एक झूठी प्रशंसा मिलेगी। क्या? अरे देखो कितना भक्ति वाला है, जंगल में चला गया है भक्ति, सिर्फ इतना बस। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। अर्जुन भी अभी तक यही समझ रहे थे, अर्जुन का भी अभी पूरा ज्ञान नहीं हो रहा था, तो वो ये समझ रहे थे कि शायद इसका मतलब यही है कि एकांतवास में चले जाओ और वहां पर जाकर तपस्या करो। दूसरे शब्दों में यह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी चुराना चाहता था, चतुरता से, चालाकी से, कि भाई अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं वन में, तो युद्ध तो मैं कर नहीं सकता, तो युद्ध ना करना पड़े, इसलिए भी वो वन में जाकर तपस्या करना चाह रहे थे। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते
उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। देखो, जो अच्छा शिष्य होता है, ईमानदार, शिष्टाचार जो शिष्य होता है, उसके मन में अगर कोई बात चल रही होती है तो वो कहाँ रखता है उसको? अपने गुरु के सामने, कि मेरे मन में ये बात चल रही है, आप बताइए मैं करूं या ना करूं, या कैसे करूं, क्या विधि है। तो एक जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो अपने गुरु के सामने अपनी बात को रखता है और प्रश्न करता है। उत्तर में भगवान ने 3 अध्याय में कर्मयोग या कृष्ण भावना में कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। भगवान उसे उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? 3 अध्याय में कर्म योग के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कर्म करने चाहिए। पढ़ो, विवाद पढ़िए बेटा, दूसरा श्लोका पढ़ो बेटे। जी माताजी। व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिमोयसि इव मे तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेय अहम् आप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। हरे कृष्ण। तीसरा श्लोका भी पढ़ दो बेटा, तीसरा भी पढ़ दो। जी माता। श्री भगवान उवाच लोके लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञानयोगेन संख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बात बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इस ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ बेटा, ठीक है। देखो, आपने दूसरे श्लोका में पढ़ा है, आपके अनेकार्थी उपदेशों में भगवान ने बहुत तरीके के उपदेश दिए हैं, तो उपदेशों के बहुत सारे अर्थ भी निकले, है ना। तो बोल रहे हैं, आपके अनेकार्थी उपदेशों में मेरी बुद्धि क्या हो गई है? मोहित हो गई है। मतलब अब अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं और क्या ना करूं, कौन से पथ पर चलूं और कौन से पथ से हट जाऊं। युद्ध करना नहीं चाहते, लेकिन कृष्ण उनके गुरु हैं और गुरु की आज्ञा के अनुसार उन्हें युद्ध करना पड़े, है ना। लेकिन अब क्या बात हो रही है कि भक्ति भी करनी है, तो भक्ति के लिए क्या कह रहे हैं कि मैं एकांतवास में चला जाऊं। अब वो कंफ्यूज हो गए। कौन? अर्जुन। वो कह रहे हैं कि आपके अनेकार्थी उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या हो। मतलब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं। भगवत गीता के उपकरण के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग या नवदीक्षित स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया। इसमें सारे कर्मों का वर्णन है बेटा। बुद्धि योग क्या है, बुद्धि क्या है, सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म, कर्मों का योग क्या है, ये बताया। किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। तारतम्य माने उसमें एक श्रेणीकर नहीं था। मतलब श्रेणीकर जैसे हम चैप्टर वाइज समझते हैं ना, चैप्टर 1 में ये था, फिर चैप्टर 2 में उसी से रिलेटेड आगे बढ़े, फिर चैप्टर 3 में उसी से रिलेटेड फिर आगे बढ़े। तो इसमें तारतम्य नहीं था। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि करना है तो करना क्या है। जैसे हम आपको क्लास में टीचर पढ़ाते हैं चैप्टर, तो समझाती है ना सिस्टमेटिकल, पहले एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर कैरी ओवर, ऐसे समझाती होंगी। तो उसमें हमको पता होता है कि हमें इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। लेकिन अब अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि कुछ तारतम्य हुआ नहीं है। उसके बाद कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सही बात है बेटा। जब भी हम कुछ करते हैं, कुछ भी करने की सोचते हैं, अगर हम कोई घर का काम कर रहे हैं, या हम गीता की क्लास ले रहे हैं, या हम स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें एक
सही डायरेक्शन चाहिए होती है हर चीज की, एक रूपरेखा तैयार होती है। रूपरेखा मतलब टाइम टेबल, कि हम पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करके एक रूपरेखा तैयार होती है ना। तो हर काम को करने के लिए रूपरेखा की आवश्यकता होती है। सिंपल आपकी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो आप यही समझोगे कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसकी रूपरेखा बनानी होती है, तैयारी करनी होती है ना। जैसे एग्जाम में आप तैयारी करते हैं, भाई पहले मैं बुक वर्क तैयार करूंगा, फिर मैं शॉर्ट आंसर तैयार करूंगा, फिर मैं लोग, ऐसे एक रूपरेखा तैयार करते हो आप अपने सिलेबस, है ना। तो ऐसे ही हम अपने कर्मों की भी एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि पहले मैं सुबह उठूंगी तो पहले मैं माला करूंगी, फिर मैं जपा करूंगी, फिर मैं आरती करूंगी, फिर मैं भोग लगाऊंगी। एक रूपरेखा बनाई आपने, तैयारी करी, ठीक है। तो हम उसमें यही बात हो रही है कि कर्म करने या समझने के लिए विषयों का स्पष्ट कर लेना ज्यादा जरूरी होता है और अधिक अधिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहते थे। भ्रामक माने डाउटफुल, जिनमें डाउट हो, भ्रमित हो। तो अर्जुन क्या करना चाहता था, क्लियर करना चाहता था हर बात को, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी बुद्धि मोहित हो गई, क्योंकि आपके जो उपदेश थे वो अनेकार्थी थे, मतलब एक से ज्यादा अर्थ थे उनके, अनेकार्थी शब्द। तो मुझे आप ये बताइए कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या अच्छा होगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो अर्जुन क्या था, कंफ्यूज था, डाउट थे उसको बहुत। तो जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चित्री से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे। वाक्य चित्री मतलब जैसे चालाकी पूर्ण वर्ड होते हैं ना, कह कुछ रहे हैं उसका अर्थ कुछ और ही निकल रहा है, ऐसे वर्ड्स। लेकिन भगवान अर्जुन को उसमें घुमाना नहीं चाहते थे, मतलब अर्जुन को चाहते नहीं थे कि वो उनमें चकरा जाए। किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा है। वो जान नहीं पाया कि वन में जाकर सेव मैं तपस्या करूं या फिर यहीं पर रहकर सक्रिय सेवा करूं। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अर्जुन ये प्रश्न किसके लिए पूछ रहे हैं, अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं। अर्जुन की बुद्धि तो भ्रमित की गई थी ताकि वो प्रश्न करें, जिससे किसका कल्याण हो, हम लोगों का। उन्हें तो सब ज्ञान था, वो तो शुद्ध भक्त थे भगवान के, है ना। लेकिन भ्रमित, उनकी बुद्धि को भ्रमित हो गई। क्यों हुई, क्योंकि वो हमारे लिए प्रश्न कर रहे थे, हमारे जीवन के लिए हमें कैसे जीना चाहिए ये प्रश्न कर रहे थे वो। तो जन कल्याण के लिए प्रश्न हो रहे हैं ये। तो तीसरा श्लोक पढ़ा था। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझते हैं और कुछ भक्ति सेवा के द्वारा। ज्ञान जैसे बड़े बड़े तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, जैसे इस्कॉन मंदिर में भी एक से एक ज्ञानी है जो शास्त्र ज्ञान रखते हैं, है ना। या तो शास्त्र ज्ञान द्वारा समझ सकते हैं या फिर मेरी सेवा द्वारा, शुद्ध भक्त। द्वितीय अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्टता विवेचना की गई है, अधिक मतलब बहुत अच्छे से बताया गया है। आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषण अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन या मनन करना चाहते हैं। देखो भगवान क्या बताते हैं कि आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषण अध्ययन, मतलब उसकी जो एजुकेशन है, किसकी, आत्मा की, कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। इसके लिए जो व्यवहारिक ज्ञान या दर्शन द्वारा वस्तु, दर्शन मतलब देखकर, जो देखकर वस्तुओं के बारे में चिंतन या मनन करते हैं, जो देखकर करते हैं दर्शन, वस्तु दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन या मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार, एक तो वो लोग हैं जो देखकर समझना चाहते हैं, समझ में आया आपको।
पहले व्यक्ति कौन है? जो देखकर समझना चाहते हैं, पढ़कर, देखकर, ये ऐसे समझना चाहते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते रहते हैं, जो सेवा करते हैं। समझ में आया बेटा? एक वो लोग हैं जो पढ़कर, देखकर, सुनकर समझना चाहते हैं, प्रूफ के साथ, है ना। और दूसरे लोग कौन है? जो सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें कोई और मतलब नहीं, सिर्फ सेवा, कृष्ण भावनामृत में रह रहे हैं। जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61 श्लोका में बताया गया है, कष्टवे, कष्टवे, ये 61 श्लोका है बेटा। 39वें होता है 39 श्लोका में भी भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। हम कर्म के बंधन से कब छूट सकते हैं? जब हम कृष्ण भावनामृत में लग जाएं, कृष्ण की सेवा में लग जाएं, तो हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं होता। भगवान की सेवा करते हैं तो कोई दोष नहीं होता। और 61 श्लोका में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है। बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्मा पर आश्रित है और इस प्रकार के समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। देखो बेटा, जब हम बुद्धि को चीज करते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? पूर्ण रूप से उसको समझ सकते हैं। एक मिनट बेटा, होल्ड करना। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। माता की आवाज इस बहुत कम वॉल्यूम में आ रही है। ठीक है बेटा, मेरी आवाज आ रही है ना? जी माता जी। जी माता जी। मैं आपको वैसे बताती हूँ ये वाला, देखो पढ़ के, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। दो प्रकार के लोग होते हैं बेटा। भगवान कहते हैं दो प्रकार के लोग समझ सकते हैं। पहले वो जो सांख्य दर्शन, सांख्य योग करते हैं, सांख्य योग या बुद्धि योग, जो बुद्धि द्वारा समझते हैं। और दूसरे वो हैं जो भगवान की सेवा के द्वारा समझते हैं। समझ गए आप? दो प्रकार के लोग समझ सकते हैं भगवान की चीज को। शास्त्र, आपने देखा ना, बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी होते हैं जो हर चीज का ज्ञान रखते हैं, याद रखते हैं अपने माइंड में, वो होते हैं शास्त्र ज्ञानी। अच्छे अच्छे शास्त्रों का ज्ञान होना, वो भी भगवान को समझ सकते हैं। और जो सेवा करते हैं, कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में सेवा करते हैं, वे सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें कोई भी दोष नहीं लगता। समझे आप? तो इस प्रकार से वो अर्जुन को समझाना चाह रहे थे कि मैं तुम्हें, मतलब भगवान ये नहीं चाहते थे कि वो उन चीजों में फंसे, लेकिन अर्जुन क्या था? भ्रमित हो गया था और उसको लग रहा था कि मैं क्या करूं। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरे को वन में जाना चाहिए या इधर ही रहकर भगवान की सक्रिय सेवा करनी चाहिए। ठीक है, हम कल श्लोका 4 पढ़ेंगे बेटा, कल हम श्लोका 4 पढ़ेंगे। और अब मुझे आप ये बताओ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, कौन बताएगा? और वैष्णवी कहाँ चली गई? हाँ बेटा, गोलाप, गोलाप प्रभु जी के यहाँ से बताइए बेटे, क्या पढ़ा आज आपने? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी आपने ये बताया है, जो भगवान का भक्ति करता है वो ही भगवान का धाम में प्रवेश कर पाता है। व्यक्ति का मन विचलित है। जिस व्यक्ति अपने अपने इंद्रियों को खुश करता है, यो जीवन को भौतिक जीवन है। हर वस्तु को भगवान मानना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक है वो ही श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे इंद्रियों को लगा देता है। और जो व्यक्ति भौतिक है
वही अपने इंद्रियों को खुश करना चाहिए। हमें सारे इंद्रियों को भक्ति में लगाना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। ओके, ठीक है बेटे। और कौन बताएगा? ऋषा, बताओ बेटे। जी माता जी। भगवान 72 श्लोका में कहते हैं कि जो व्यक्ति उसके अंतिम समय तक स्थिर रहता है और उनका नाम सोचता है, वह व्यक्ति अवश्य भगवत धाम जाता है। और अगर हमारा एक भी इंद्रिय भक्ति से दूर हो जाता है और भक्ति में तो फिर हमें भक्ति में एकदम मन नहीं लगता है और हम कोई और काम करने लगते हैं। जैसे कि मैं अगर भक्ति कर रही हूँ और अगर मेरा जो कान है वो ना कोई ये म्यूजिक सुन रहा है, तो फिर हमें भक्ति में मन नहीं लगेगा। फिर उसके बाद आपने कहा था कि ये जो कोई भी व्यक्ति जो कि ज्ञान प्राप्त करता है। एक सेकंड। हाँ, कोई लोग ज्ञान वर्षों से प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो भौतिक जीवन में घूमते रहते हैं और ये कभी कृष्ण भक्ति कर ही नहीं पाते। जैसे कि कोई लोग जो कि भौतिक चीजों को का चिंता करते हैं, वही लोग को ये भक्ति नहीं कर पाते हैं और उनको मन भी नहीं लगता है वो भक्ति करने में। फिर हमने पढ़ा है कि हमें यह समझा। एक मिनट। हाँ, हमें सब चीज करनी चाहिए। हमें अपना कर्म करना चाहिए, अपने पढ़ाई करना चाहिए, सब चीज करना चाहिए, पर सबसे इम्पोर्टेंट भक्ति होता है। हमें भक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर हाँ, फिर अर्जुन फिर हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कृष्ण भगवान ने तो पिछले अध्याय में कहा था कि ये जो बुद्धि को सकाम कर्म से दूर करना है और ये जंगल में जाकर ये अष्टांग योग करना है। फिर उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि मुझे युद्ध करना है या जंगलों में जाकर तपस्या करना है। अर्जुन को ये समझ नहीं आ रहा था। फिर अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए या युद्ध करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, जैसे कि शास्त्र पढ़ना, ऐसे सुनकर भगवत गीता पढ़ना, वो व्यक्ति ये क्या बोलते हैं ज्ञान ये पहले तरीके से प्राप्त करता है। फिर दूसरा व्यक्ति जो होता है वो कृष्ण भगवान का भक्ति करता है, फिर उनका सेवा करता है, उनके लिए सब चीज करता है। वह व्यक्ति सब बंधन से मुक्त हो जाता है और वो भगवत धाम प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता जी। बहन बताओ बेटे। जी माता जी। आज हमने पढ़ा था कि जो लोग आध्यात्मिक भक्ति करते हैं और जो लोग जो दूसरे चीजों से मोहित नहीं होता है और जो हमेशा अंतिम समय तक भगवान को याद करते रहता है, वो अवश्य भगवत धाम को जा सकता है। और हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था कि अर्जुन
अर्जुन ने कहा कृष्ण को, हे जनार्दन, हे केशव, अगर आप बताते हैं कि बुद्धि से काम कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? मैं उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, और या फिर मुझे जंगलों में जाकर तपस्या करनी है, समझ नहीं आ रहा था उन्हें। और हमने ये पढ़ा था कि उन उनकी अर्जुन की जो बुद्धि है वो मोहित हो गई थी, और तो वो मोहित होकर कृष्ण से पूछ रहे थे कि कृपा करके मुझे निश्चय पूर्वक बताइए कि मेरे लिए ठीक है या फिर इम्पोर्टेंट क्या रहेगा। और कृष्ण ने कहा कि हे निष्पाप अर्जुन, मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ कि जो जो भक्ति करते हैं वो लोग दो प्रकार, भगवान को समझने के दो प्रकार का प्रयत्न करते हैं। वो है कुछ लोग ज्ञान योग द्वारा करते हैं और कुछ लोग भक्तिमय सेवा के द्वारा करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा बेटा, मतलब आप सबको समझ में आया उसका, है ना? एक बार रिवीजन हो जाता है तो और अच्छे से समझ में आ जाता है ना? तो अभी हम कल इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल इसके आगे से स्टार्ट करेंगे बेटा, अध्याय वो श्लोका 4 से, ठीक है? चलो अब मैं रुकती हूँ बेटा, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम माता जी राम प्रणाम। राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, माता जी, दंडवत प्रणाम। फिर आप सभी भक्तों हरे को कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम, हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण माता सभी जी भक्तों को दंडवत प्रणाम।